नमस्कार। कर्पूरी वाटिका बिहटा में हम हैं और हम डीएन ठाकुर जी के साथ हैं और ये कर्पूरी वाटिका की देख रेख कर रहे हैं, अध्यक्ष हैं। और इनकी पूरी कोशिश है कि जो ज़मीन है 51 डिसमिल कर्पूरी वाटिका का, वो ज़मीन कर्पूरी वाटिका का एक्वायर होना चाहिए। 51 डिसमिल पूरा ज़मीन हमारे कब्जे में होना चाहिए। जिसका अतिक्रमण है उस अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए। जानते हैं सर से क्या कहेंगे आज पुण्यतिथि के मौके पर? पुण्यतिथि के मौके पर मैं डॉक्टर डीएन ठाकुर, संस्थापक अध्यक्ष कर्पूरी वाटिका, 35 वर्षों से संघर्ष कर और 35 वर्षों में अनेक परिस्थिति आई, अनेक समस्याएं आई और उन समस्याओं को झेलते हुए मैं चल रहा हूँ। हमारी यहाँ पर गोलीबारी भी हुआ इसी भूमि पर, फिर भी मैंने लगातार इस स्थान पर आते रहे। कुछ निर्भीक हमारे सहयोगी भी साथ देते रहे और यहाँ पर रहने वाले गुड़िया देवी अति संघर्षशील रूप में हमेशा साथ रहती। कर्पूरी वाटिका का जब स्थापना हुआ था तो स्मारक बनने की बात आई तो माननीय रघुवंश बाबू, माननीय कर्पूरी लालू यादव के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू यादव के अनुरोध पर स्थल निरीक्षण करने आए, कार्यक्रम करने के लिए। उसी क्रम में उन्होंने परमिशन मांगा अंचलाधिकारी से, तो उन्हें स्पष्ट परमिशन दिया 51 डिसमिल में कर्पूरी जी के नाम पर कोई भी कार्यक्रम किया जा सकता है, कोई भी निर्माण किया जा सकता है। वृद्धाश्रम हो या किसी प्रकार हो, जो सामाजिक उपयोगिता जिससे बढ़े वह किया जा सकता है। लेकिन अति कमज़ोर होने के कारण धीरे धीरे समय बदलते गया। सब लोगों ने बिहटा जैसी नगरी में सरकारी ज़मीन को लोग अतिक्रमण का अर्थ नहीं समझते हैं और वही अतिक्रमणकारी लोग जब माननीय वर्मा जी ने इसके विकास के हेतु बालू छाट किए, वही अतिक्रमणकारी लोगों ने हम पर जोरदार हमला किया। मैंने और सचिव ने तत्कालीन नगर अध्यक्ष होने के कारण उनके नज़दीक गए। उन्होंने कहा कि अगर तत्काल मुझे बैठने का जगह देते हैं, दीजिएगा, तो हम लोगों ने कहा कि हाँ देंगे, क्योंकि उस समय मैं अकेला पड़ गया था। हमारे जो भी सहयोगी थे वो अभी खुल करके सामने न आए, क्योंकि जाति आधारित आजकल राजनीति में है, बुनियाद और अन्य लोगों के वर्चस्व कायम है। दोनों ओर से चपा रहा था। मैं एक छोटी जाति रहने के कारण आज तक ये घृणा के दृष्टिकोण से देखते हैं। आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कर्पूरी जी की ज़मीन सरकार से आपने मांगा, कर्पूरी जी की ज़मीन मुहैया हुई है और आप वाटिका बनाए, तो आप तो अच्छा काम कर रहे हैं। फिर घृणा की दृष्टि से क्यों बोलते? स्वार्थी तत्व लोग आज आप देखें घूम करके हज़ारों रुपया का महीना किराया वसूल कर रहा है इसी ज़मीन से। इसी ज़मीन से जो यहाँ से बैठे हुए हैं उसके उत्तरी भाग में देखें 10 दुकान है और बाहुबली लोगों का, और बाहुबली लोगों का, बाकी लोगों को तो 51 डिसमिल में सर अभी कितना ज़मीन आपके हाथ में है और कितना ज़मीन उन लोगों के हाथ में? हमारे हाथ में जो देख रहे हैं वही है। ये कितना होगा लगभग? बहुत होगा तो 8 डिसमिल होगा, 8 डिसमिल, 10 डिसमिल होगा। 41-42 डिसमिल अभी आपके कब्जे में नहीं है। नहीं है।
8 डिसमिल जमीन पुल मिल गया। वह भी सरकार से मैंने मांगा तो कहा कि उतनी दक्षिणी भाग में ले लीजिए, और उसने अति किया। डीएम ने कहा कि आप इतना संघर्ष क्यों कर रहे हैं, आपके कर्पूरी जी कौन है? मैंने कहा कोई नहीं है, मैं उनका दंतक पुत्र हूँ और मुझे श्रद्धा है, अति है, और मैं स्थापना किया ऐसा हूँ। कैसे बोल सकते हैं डीएम साहब कि आप कर्पूरी जी आपको कौन है? बोलिन जिसके कौन साथ थे वो डीएम साहब? कब के डीएम साहब थे, कितने वर्ष पहले के? सुरेश शर्मा करके एडीएम थे। उन्होंने कहा, एडीएम साहब ने कहा। हाँ, एडीएम साहब ने कहा कि वह बनने नहीं देना चाहते हैं वहाँ के लोग, आप इतना अकेले क्यों संघर्ष कर रहे हैं? इस तरह से हाँ, मैंने कहा कि नहीं, मैं संघर्ष करूँगा, मर जाएगा। क्या हमला किया गया गोलियों से? समाज के लोग हैं, इसके विकास को अवरोध करने के लिए। इसकी शिकायत आप किए थे शासन से? शासन से पूरा शिकायत पेपर में आया, सब कुछ आया, उस समय केस भी चला। वो सब जो आपराधिक तत्व के लोग थे वो लोग क्या फिर लगे रहे या आपको फिर वहाँ से हट? वो बेचारे अब हट गए, दुनिया छोड़ दी है, लेकिन आपका ये संघर्ष जारी है। संघर्ष जारी है। आज जो आपने कार्यक्रम किया है, पुण्यतिथि बनाए हैं, तो क्या जितने लोग आए आपके इस कार्यक्रम में सब शामिल हैं कि भाई हमने वो जो जमीन 51 डिसमिल है उसको कब्जा करना है, सभी लोग साथ हैं आपके? नहीं, अकेली लड़ाई आप लड़ रहे हैं? अकेले लड़ाई कलम के लगभग 40-50 लोग थे शामिल। कलम के बल पर मैं लड़ रहा हूँ, फिजिकली लोग नहीं है। जब सरकार आपके साथ है सर, तो फिर इतनी दिक्कतें क्यों हैं? क्योंकि मैं राजनीति से प्रेरित नहीं हूँ। मैं एक हेड मास्टर बन के सेवानिवृत्त हुआ हूँ, और सेवानिवृत्त होने के कारण आज राजनीति करने वाले लोगों का उद्देश्य है कि पैर पकड़ के गोल लागे, वही मेरा समर्थक है। मैं वैसा नहीं कर सकता हूँ। यह दुर्भाग्य है कि यहाँ के विधायक किसी पार्टी का हो, सांसद किसी पार्टी का हो, लेकिन 15 वर्षों के में सांसद भी 15 वर्ष रहे, विधायक भी 15 वर्ष रहेंगे, दोनों दो दल का है, फिर भी यहाँ पर आकर के एक कर्पूरी जी पर माल्यार्पण नहीं किया। और यहीं पर किसी का ज़मीन को पार करते हुए बड़ियारी स्वार्थी तत्व को रोड बनाने के लिए गड्ढा में नार के चाट में 5 लाख रुपया दे दें, लेकिन 5 रुपया कर्पूरी वाटिका को कर्पूरी जी का स्मारक बनाने में नहीं दिया। नहीं, यह तो संघर्ष का फल है। जब पुल बढ़ रहा था तो कर्पूरी जी के स्मारक तोड़ी जा रही थी, तो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने शिवरी उस समय आया, देखा कि बुलडोजर चल रहा है, तो मैंने सोचा कि यार तो बड़ा गड़बड़ है। मैंने दरख्वास्त लिखना किया, और दरख्वास्त लिखने में भी यहाँ के कोई प्रतिनिधि दस्तखत नहीं है। अदना व्यक्ति 10 गो 12 गो दस्तखत किया, जो अभी राजद का प्रखंड अध्यक्ष है। यानी कि अभी जाति की खाई है आपके अनुसार। कर्पूरी ठाकुर जी की पुण्यतिथि पे आपने कहा बहुत लोग माल्यार्पण के लिए नहीं आए, इसका मतलब जाति की खाई है? नहीं, छोट नहीं, जाति की खाई नहीं है, छोट बड़ की राजनीति। ये तो बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। हाँ, वो न रही ना, मैं तो नहीं था। मैं तो एक अदना व्यक्ति हूँ, गरीब परिवार के हूँ, और मैं राजनीति नहीं करता हूँ। लेकिन क्या हुआ, मैं इस सोच आया, मैं ऐसा कार्य किया, जब किया चलो, बहुत धन्यवाद सर आपका। बताइए, आज कर्पूरी वाटिका के विषय में इतनी बड़ी बात हुई कि वाटिका के बारे में तो अभी संस्थापक बताया जी, जयंती मनाया कि महापुरुष जो बिहार के एक अद्वितीय नेता थे, अब समाज के लिए काम किए, समाज की समरसता के लिए काम किए। 2 बार उप मुख्यमंत्री, 1 बार उप मुख्यमंत्री, अब 52 से लेकर मृत्यु पर्यंत तक वैधानिक पद पर, चाहे मंत्रिमंडल में रहें, जो मंत्री रहें या विरोधी दल के नेता, और इनके द्वारा अनुकरण करिए तो समाज में अनुकरण करने की प्रेरणा इनकी त्याग सादगी से भरे हुए थे। रत्नेश्वर मिश्र, समाज सेवी और जेपी सेनानी। बहुत धन्यवाद। अभी कुछ कहेंगे सर? हाँ,
देखिए, कर्पूरी जी का विचारधारा बहुत सुंदर था। जो गरीबों को, कुछ लोगों को, दबों को उठाने का काम किया और इसी सोच को लेकर हमारे गुरु जी DM ठाकुर जी जो है चाह रहे हैं कि इनका जो है सम्मान में और भी जो ज़मीन जो अलग अलग लोग दखल कब्जा किए हुए हैं वो अतिक्रमण मुक्त हो जाए। इसके लिए सभी युवाओं को खुलकर आना होगा। ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं होगा, असंभव तो है ही नहीं। जब अकेले दम पे ये इतना कुछ कर सकते हैं तो हम लोग अगर सब लोग एकजुट हो जाए तो काहे नहीं हो सकता है। ये खुद के लिए थोड़ी ना लड़ रहे हैं। इनका कहना यह है कि यहाँ पे अनाथालय बन जाए, विधवा आश्रम बन जाए, वृद्धा आश्रम बन जाए, जो भी हो सामाजिक स्तर पे जो कार्य हो उसके लिए ही लड़ रहे हैं। इसमें सभी लोगों को, पूरे प्रखंड लेवल पे सभी को इसमें खुलकर आकर समर्थन देना चाहिए। बहुत धन्यवाद। नाम बताइए। मेरा नाम अजय कुमार सिन्हा हुआ, वर्तमान सरपंच सदस्य को पंचायत। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो सरपंच जी ने भी कह दिया है। और हाँ मैम, आप बोलिए, क्या कहेंगी आप? मैं यही कहना चाहता हूँ कि कर्पूरी वाटिका में मैं बैठी हूँ और हम बहुत संघर्ष किए हैं। संघर्ष करते हुए ये तो हम लोग का काम नहीं है करने के लिए, बाकी फिर भी कर रहे हैं। ये तो सरकारी स्तर का कर्पूरी जी हो गए हैं, रत्न, भारत रत्न मिला है। यह तो CEO का काम है, नगर पार्षद का काम है। ये तो उनके पीछे हम लोग को आना चाहिए, बाकी ये काम वो लोग को करना चाहिए। वो लोग नहीं कर रहे हैं, आप ही लोग नहीं कर कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं। लोग पूछता है कि कर्पूरी जी कौन है, कौन है। अगर मान लीजिए कर्पूरी जी का लड़का रामनाथ ठाकुर नहीं मनाते हैं तो हम लोग उनको याद करते हैं, मनाते हैं। अगर लालू जी का लड़का उसी तरह निकल जाएंगे, नहीं करेंगे, तो क्या लालू जी का हम लोग जयंती या पुण्यतिथि नहीं मना सकते हैं? चलिए, बहुत धन्यवाद। नाम बताइए आप मैम। हमारा नाम कामनी देवी, कर्पूरी वाटिका के सचिव। मैं रामरेखा राय हूँ और एक कॉलेज के शिक्षक होने के नाते और इस संस्था से जुड़े हुए स्थापना काल से संघर्ष में होता है। मैंने यहाँ सेवा सत्कार किया। साथ ही साथ जितने भी घटनाएँ घटी, यहाँ का कितना शोषण किया गया और अभी लोगों के दिमाग में खड़ा हुआ है ठाकुर ठाकुर है। इन्हें देश का कोई उनका या जन नायक का ऐसा लोगों में गुमानी नहीं है। ये लोग पूजा या जो भी कर रहे हैं या बना रहे हैं, यहाँ तक कि हमने यहाँ कार्यालय को भी कहते हैं कि हम लोग तो मर जाएंगे, 6 दिनों के लिए है, लेकिन आप लोग रहें तो कम से कम इसकी यादगारी को मिटने न दें। यहाँ के युवक हों या जो भी हो, आने वाले पीढ़ी, हम लोगों ने किसी एक व्यक्ति से नहीं लड़ाई लगा सकते। यह था कि भाई ये ज़मीन है 51 डिसमिल, बल्कि सरकार से 5 बार हाई कोर्ट से इसकी मिल चुकी है कि अतिक्रमण हटाया जाए, लेकिन आज तक न सरकार की तथा यहाँ के प्रखंड के पदाधिकारी लोग और न जनप्रतिनिधि लोगों। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है या अभी आने वाला भविष्य के साथ कहना पड़ता है कि कम से कम जागरूक होकर इसको कम से कम धरोहर को बचा के रखें। इनके यही हार्दिक अभिनंदन है और स्वप्न है मैं इसको पूरा लोग कर दें तो मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो कर्पूरी ठाकुर बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे और कई सम्मान इन्हें मिला। अभी हाल ही में इन्हें भारत रत्न का पुरस्कार भी मिला। इन्होंने बिहार के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए बहुत कुछ किया है और एक सादगी भरी जीवन जीने वाले इन्हीं के इस ज़मीन को बचाने के लिए DN ठाकुर साहब लगातार संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। लेकिन ये बात बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि प्रशासन की इतनी बड़ी नाकामी, ना पुलिस, ना DM, ना यहाँ के CO, ना यहाँ के कार्यपालक पदाधिकारी, किसी की नज़र इस तरफ नहीं जा रही है कि मुझे इस ज़मीन को एक व्यक्ति लड़ रहा है, इनका साथ देना चाहिए। और शासन प्रशासन के सामने सब बौना है, सब फीका है। जिस दिन चाहेंगे वो 51 डिसमिल ज़मीन कब्जा हो जाएगा, लेकिन इसकी अनदेखी क्यों की जा रही है, क्यों हाथ पर हाथ देकर प्रशासनिक लोग बैठे हैं, ये समझ से बाहर है। एक व्यक्ति अकेला जब इतना आगे बढ़ सकता है तो सरकार के लोग चाहें तो क्या नहीं हो सकता है। सिर्फ 8 से 10 डिसमिल ज़मीन को कब्जा करके रखे हैं, बाकी 40 से 42 डिसमिल ज़मीन अतिक्रमण है। देखते हैं सरकार के लोग कब जागते हैं। मैं आदम परवेज़, आप तक देश की आवाज़ के लिए पटना से बेटा।